हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हर एक एग्ज़ाम पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही फेवरेट टॉपिक के एग्ज़ामिनर का रहता है। अब सभी ने ही सुना होगा ज़मींदारी, रयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम के बारे में। क्या ये सिस्टम थे? देखो, ज़्यादातर ये कन्फ्यूज़न रहता है, बट आज के सेशन में इसको इस तरीके से हम समझेंगे और जितने भी आपके पास आने वाले क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से, सारे के सारे एक्सप्लेन हो जाएँगे अच्छे तरीके से। और इसी वीडियो में आपको ये सारा का सारा टॉपिक भी यहाँ पे लर्न हो जाएगा। किस तरीके से आपने इस टॉपिक को याद रखना है, किस तरीके से इसको देखना है। देखो, सबसे पहले मैं कुछ आपको कीवर्ड्स बताते चलूँगा, वो आपने यहाँ पर ख़्याल पे रखने हैं। फिर देन लास्ट में हम वो इसको जब समराइज़ करेंगे तो आपको एक बिल्कुल एक एक स्लाइड में बिल्कुल सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये समझ आ जाएगा आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप हम बात करते हैं ज़मींदारी सिस्टम के बारे में। देखो, 3 सिस्टम थे, ज़मींदारी, रयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम। यहाँ पर ये सारे के सारे सिस्टम थे और एक प्रकार का सिस्टम थे क्या, इन तीनों में ही क्या किया जाता था, टैक्स यहाँ पर बटोरा जाता था, किसके द्वारा? बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो होता क्या था इन सिस्टम पे, क्या किया जाता था, ब्रिटिशर्स कलेक्ट द टैक्स थ्रू दिस सिस्टम, थ्रू द ऑल थ्रू द दिस थ्री सिस्टम्स। ठीक है, विच वन इज द जमींदारी आपके पास, देन सेकंड वन इज द रयतवाड़ी, थर्ड वन इज द महलवाड़ी। तो पहले हम बात करते हैं जमींदारी के बारे में। पहला ही कीवर्ड आप यहाँ पे ये याद रख लो बस, जमींदारी। देखो, जमींदारी क्या किया गया आपके पास, ठीक है, मान लो ये रहा हमारे पास क्या, पूरा का पूरा इंडिया। यहाँ पर आपके पास इस वाले रीजन पे, मतलब आप अगर इस पूरे रीजन को अगर इंडिया मानते हो आप, एक रफ डायग्राम, तो इस रीजन में क्या किया जाता था, इन लोगों के द्वारा, ब्रिटिशरों के द्वारा क्या किया जाता था, आपके पास टैक्स को वसूला जाता था। और ये सिस्टम जो था कब स्टार्ट किया गया था? 1793 में, 1793 में। तो देखो, हुआ क्या आपके पास 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे सी को, इसी जेड को इस तरीके से याद रख लो, सी। तो 1793 में क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है जमींदारी सिस्टम को। ठीक है, जमींदारी सिस्टम था क्या, एक प्रकार का, मैंने आपको बोला, एक सिस्टम था जिसके तहत क्या किया जाता था, टैक्स को क्या किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, टैक्स को लेते थे। अब देखो किसके द्वारा ये होता था, थ्रू द परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट भी लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था लॉ बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये परमानेंट सेटलमेंट था क्या, मतलब सिंपल सी आप बात समझ लो, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट वैसे पूरा का पूरा अलग टॉपिक है ये परमानेंट सेटलमेंट, बट अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना सा समझ लो। आज हम जमींदारी, महलवाड़ी, रयतवाड़ी के बारे में समझ रहे हैं कि मेन क्वेश्चन क्या बनते हैं। परमानेंट सेटलमेंट है, एक परमानेंट मतलब, मान लो हिंदी में परमानेंट का मतलब हो गया स्थायी, मतलब उसी ही तरीके से जैसे होगा। तो एक टाइप से होता क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो किसानों से क्या कर लेते थे, आपके पास ज़मीनों को ले लेते थे और फिर एक सेटलमेंट बना देते थे कि हम इतने इस तरीके से आपसे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। ठीक है, तो वो सारा का सारा सिस्टम कहलाता था परमानेंट सेटलमेंट। तो विच परमानेंटली मेंटेन्ड द मेंबर्स लैंड राइट, मतलब जो आपके पास जो मेंटेन किया जाता था किसके द्वारा, मेंबर्स लैंड राइट विदाउट ग्रांटिंग द एक्चुअल कल्टीवेटर्स और अ फिक्स्ड रेंट और द राइट टू ऑक्यूपाई देयर लैंड। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर समझ लो कि फार्मर जो होते थे या जिसकी ज़मीनें होती थी, उनको राइट्स नहीं दिए जाते थे। सारे के सारे राइट्स किसके पास होते थे, ब्रिटिशरों के पास होते थे। वो ज़बरदस्ती क्या कर लेते थे, ज़मीनों को छीन लेते थे। ठीक है, तो पहली बात, अभी हमने सिंपल सी बात समझने के लिए एक बात कही कि जो हमारे पास जो ज़मींदारी सिस्टम जो था, ठीक है, कहाँ पे था, इस वाले रीजन पे, इंडिया के इस वाले, ये जो वेस्ट बंगाल और ये उत्तर प्रदेश और बिहार, इस रीजन पे ये फेमस था। और इन 1793 में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और अंडर द जमींदारी सिस्टम, जमींदार, ठीक है, अब यही जमींदार आपने याद रखना है। ये जो जमींदारी हम बात कर रहे हैं ना, ये जमींदारी, तो यही जमींदार, यही इसी ही से ही ये चीज फेमस हुई थी। जमींदार हु वर मिडल मैन रिसीव्ड लैंड टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स। तो ये जो जमींदार होता था ना, जमींदार, ये क्या करता था, आपसे टैक्स को कलेक्ट करता था। और क्या किया जाता था, इसी को ही, मतलब ये जो टैक्स कलेक्ट करता था, ये किसको देता था, टैक्स निकाल के ब्रिटिशरों को देता था। ठीक है, मतलब अब ये जमींदार का जो रोल था इसमें बहुत ही ज्यादा फेमस ये रहता था। कई कई देखो, ये जमींदार इसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे।
मतलब टैक्स ले लेंगे ज़्यादा, ब्रिटिशरों के पास उसी ही रेट से यहाँ पर टैक्स देंगे, मतलब 19% के हिसाब से टैक्स रखा जाता था, ठीक है? तो 20% या 21% ले लिए, तो बीच का मार्जिन सारे के सारे ज़मींदार ले जाते थे। या कुछ ऐसी भी चीज़ें होती थी जिसमें ज़मींदार क्या कहता था किसानों से कि आप हमें क्या दे दो, अपनी लैंड हमें दे दो, ठीक है? आपको टैक्स देने की ज़रूरत है ही नहीं, मतलब आप मेरे ही खेत में काम करते रहना, खेत को क्या कर दो, मेरे नाम कर दो, जो आपके पास प्रॉपर्टी है मेरे नाम कर दो, तो इससे आप टैक्स से बचे रहोगे और जितना भी आप वहाँ पे कमाओगे, जितना एग्रीकल्चर करोगे, उससे हाफ़-हाफ़ हम कर लेंगे। तो इस तरीके से जो सबसे जो यहाँ पर जो पैसा कमाता था या जो सबसे जो प्रॉफ़िटेबल जो पर्सन रहता था, वो कौन रहता था? ज़मींदार यहाँ पे रहता था। तो इस कंडीशन में आपने याद रखना है, ज़मींदारी सिस्टम में सबसे मेजर या सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन है, वो कौन है? ज़मींदार। व्हिच वर द मिडलमैन, ठीक है? हू वर द मिडलमैन, ये कौन क्या रहता था? ज़मींदार्स वर मिडलमैन। तो ज़मींदार इसमें मिडलमैन रहते थे और रिसीव्ड करते थे लैंड टैक्स फ्रॉम द फार्मर एंड गेव इट टू, आपके पास गेव टू ब्रिटिशर्स, किसको दे देते थे वो? आपके पास ब्रिटिशरों को वो सारा का सारा टैक्स यहाँ से किसानों से लेकर दे देते थे। अब होता क्या था देखो, द गवर्नमेंट अ पोर्शन ऑफ द टोटल लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द जमींदार, ठीक है? किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था? ये जमींदार के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। विच वॉज मेंटेन्ड एट 10/11, मतलब होता क्या था, 11 पोर्शन में 11 हिस्सों में जमीन बेची हुई होती थी, जिसमें से 10 पोर्शन किसको चला जाता था? ब्रिटिशरों को यहाँ पे चला जाता था। इस तरीके से पट्टे की भूमि वहां पर, मतलब एक टैक्स सिस्टम होता था। तो 11 पोर्शन में से 10 पोर्शन में क्या करना पड़ता था? टैक्स वहाँ पे देना पड़ता था। विद द जमींदार रिसीविंग द रिमेनिंग पोर्शन, और आपके पास जो बाकी का जो हिस्सा बचता था, जो ये यहाँ पर बचता था, वो सारा का सारा किसके द्वारा ले लिया जाता था? आपके पास जमींदार के द्वारा ले लिया जाता था। कहाँ-कहाँ पर फेमस था? मैंने यहाँ पर इस रीजन पे ये बताया आपको, इस रीजन पे ये फेमस था। कहाँ-कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, कुछ हिस्सा यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश में भी था, ये इस वाले रीजन में, मध्य प्रदेश में, वर द स्टेट विद द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है? कि इस रीजन पे क्या था? आपके पास सारा का सारा ये मतलब यहाँ पर इस रीजन पे ये आपके पास सबसे फेमस आपके पास ये सिस्टम था, ठीक है? वर द स्टेट वेयर द आपके पास हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ द सिस्टम, मतलब इस रीजन पे सबसे ज्यादा आपके पास ये क्या देखने को मिलता था? सिस्टम सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पर देखने को मिलता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं रयोतबाड़ी के बारे में। देखो रयोतबाड़ी के बारे में अगर बात कही जाए, तो देखो रयोतबाड़ी जो सिस्टम होता था, बहुत ही फेमस सिस्टम ये रहा है। देखो द कंसेप्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट अबैंडन्ड इन द ब्रिटिश कॉलोनी इन द सर्दर्न इंडिया, सर्दर्न इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पर छोड़ दिया गया था ब्रिटिशरों के द्वारा, और एक सिस्टम लाया गया था जिसका नाम था हमारे पास कौन सा सिस्टम? रयोतबाड़ी। और रयोतबाड़ी को जो स्टार्ट किया गया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ठीक है? 2 पर्सन थे यहाँ पे, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड सर थॉमस मुनरो, ठीक है? ऐसे याद रख सकते हो कि केरल या साउथ के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो थॉमस रीड, रीड मतलब पढ़ाई से, और थॉमस मुनरो, ठीक है? कि जो ज़्यादा पढ़ते रहते हैं वो मतलब लाइफ में रोते रहते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जस्ट फॉर याद करने के लिए कि पढ़ रहे हो, आपको रोना भी आ रहा है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, बस याद करने के लिए। वैसे तो पढ़ाई वाले पर्सन हमेशा ही सक्सेसफुल होते हुए दिखेंगे आपको। तो ठीक है, तो सर थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड आपके पास जो थे, ये इंट्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं सिस्टम को, और दैट बिकम द नोन एज द रयोतवाड़ी सिस्टम एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी के एंड में क्या किया जाता है? इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया जाता है। क्या सिस्टम है? आपने ज़रूर याद रखना है, रयोतवाड़ी सिस्टम, जो कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस था? यस, फेमस इन द सर्दर्न इंडिया, ठीक है? आप यहाँ से इस तरीके से याद रख लो, ज़मींदारी सिस्टम यहाँ पर फेमस है, और रयोतवाड़ी सिस्टम कहाँ पर है? यहाँ पर फेमस है रयोतवाड़ी सिस्टम, ठीक है? और अगर पूछे प्रॉपर डेट, अगर आपसे पूछेगा, तो 1820 में कई बार वो एग्जामिनर देता है कि कब स्टार्ट किया गया था, विच वॉज स्टार्टेड इन द 1820, 1820 में क्या किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था, और मोस्ट प्रेवलेंस इन द सर्दर्न इंडिया, कहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस था ये? साउथ इंडिया में आपके पास सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पर देखने को मिलता था। अब देखो रयोतवाड़ी से मतलब होता क्या था? फार्मर्स पेड द स्टेट डायरेक्टली फॉर देयर लैंड रेवेन्यू अंडर द रयोतवाड़ी सिस्टम, या आप इस तरीके से लिख सकते हो कि अंडर द रयोतवाड़ी सिस्टम क्या होते थे? फार्मर्स वर क्या करते थे? फार्मर्स वर पेड देयर टैक्स डायरेक्टली, ठीक है?
क्या करते थे वो अपने अपने पास वो डायरेक्टली क्या करते थे, फार्मर्स पेड देयर टैक्स डायरेक्टली टू द ब्रिटिशर्स। वो डायरेक्टली क्या करते थे, मतलब फार्मर्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ही क्या कर रहे हैं, फार्मर्स जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्ट ब्रिटिशरों को क्या कर रहे हैं, पैसा पेड कर रहे हैं, टैक्स पेड कर रहे हैं। और इसी सिस्टम को क्या कहलाया था, यही सिस्टम कहलाया था रेयोतवाड़ी। ठीक है, रेयोत द इंडिविजुअल कल्टीवेटर। ठीक है, रेयोत होता क्या था, इंडिविजुअल कल्टीवेटर या जो इकलौता जो खुद किसान होता था, इकलौता इंसान जिसको कहते थे इंडिविजुअल आपके पास कल्टीवेटर, हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द लैंड सेल, मतलब अपनी जमीन के ऊपर प्रॉपर क्या है उसका अधिकार है। और ट्रांसफर एंड द लीज, प्रॉपर मतलब पूरा वो मालिकाना हक होता था उस इंडिविजुअल पर्सन का। अब होता क्या था, एज लॉन्ग एज दे पेड द रेंट दे रेयोट्स वर अनेबल टू बी फोर्स ऑफ देयर लैंड। मतलब होता क्या था, इसमें डायरेक्ट वो पैसा देते थे किसके द्वारा, मतलब किसको देते थे, वो ब्रिटिशरों के द्वारा ब्रिटिशरों को देते थे। इसमें कोई ऐसा फोर्सफुली कोई ऐसा रीजन था नहीं कि जमीनें लूट ली जाएंगी या जमीनें ले ली जाएंगी। ठीक है, तो आपने ये रेयोतवाड़ी आपने जरूर याद रखना है कि रेयोत होता क्या था, रेयोत मतलब इंडिविजुअली जो पर्सन होता था वही होता था। ठीक है, और कहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस हुआ, देखो इट वॉज इनिशियली ब्रॉट टू तमिलनाडु। सबसे पहले कहाँ पर लाया गया ये, तमिलनाडु पे ये लाया गया, यहाँ पर नीचे ये फेमस था। एंड वॉज कॉमन थ्रू द मोस्ट ऑफ द सदर्न इंडिया। कहाँ पर ये फेमस था, ये वॉज मोस्ट फेमस इन द सदर्न इंडिया। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछेगा कि किस हिस्से में ये फेमस हुआ था, सदर्न इंडिया में फेमस हुआ। बाद में आपके पास ईस्ट पंजाब महाराष्ट्र वाले रीजन में भी कुछ जगह पे यहाँ पर ये हुआ था, बट आपने यही पोर्शन याद रखना है, यही एग्जामिनर में पूछा जाता है कि कहाँ पर ये फेमस हुआ था। तो सदर्न इंडिया में आपके पास ये सबसे ज्यादा फेमस सिस्टम आपको देखने को मिलता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं महलवाड़ी सिस्टम। देखो महलवाड़ी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक आपके पास टैक्स कलेक्टेड सिस्टम था, मतलब इसमें भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था बाय द ब्रिटिशर। और इसमें होता क्या था, देखो महलवाड़ी सिस्टम जो क्रिएट किया गया था 1822 में, और रेवतवाड़ी मैंने आपको बताया 1820 में, और जमींदारी मैंने आपको बताया इंट्रोड्यूस इन द 1793। ये डेट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। 1822 में इसको स्टार्ट किया गया था, क्रिएट किया गया था इंग्लिश मैन, किसके द्वारा, इंग्लिश पर्सन था होल्ट मैकेंजी के द्वारा। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, होल्ट मैकेंजी के द्वारा। और इसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, इस वाले रीजन पे। ठीक है, ये वाला जो रीजन था वो महलवाड़ी सिस्टम से फेमस था। इस वाला जो रीजन मान लो आप, पंजाब वाला रीजन मान लो, ठीक है, कुछ यहाँ पे राजस्थान का लोअर हिस्सा, ये आपके पास ये महाराष्ट्र का अपर हिस्सा, इस रीजन में ये सबसे ज्यादा क्या था, फेमस था। कहाँ पर फेमस था, इन द बंगाल प्रेसिडेंसी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, द मेजोरिटी ऑफ विच आर नाउ इन द उत्तर प्रदेश एंड महलवाड़ी सिस्टम इन द विलेज। ठीक है, मतलब इस रीजन पे ये सारा का सारा ये फेमस था। और कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटायर कम्युनिटी। मतलब इसमें क्या किया जाता था, एक सिस्टम होता था जिसमें एक महलवाड़ी मतलब पूरा का पूरा गांव का एक मुखिया बनाया जाता था, और गांव के मुखिया को बोला जाता था आपके पास कि क्या करो, इन सब से क्या कर दो, आपके पास जो हमारे पास जो टैक्स हैं उनको कलेक्ट करके किसको दे दो, ब्रिटिशरों को दे दो। तो इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें क्या किया जाता था आपके पास कि होता क्या था कि देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस सिस्टम में होता क्या था, इन द महलवाड़ी सिस्टम द विलेज हेडमैन, ठीक है, रादर देन जमींदार, मतलब एक जमींदार जो होता था बीच वाला, मतलब उसको छोड़ के नहीं, एक हेडमैन होता था, पूरे के पूरे गांव का हेड होता था। कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू के सारे जो हमारे पास लैंड टैक्स जो होते थे, रेवेन्यू जो होते थे, कलेक्ट करता था किससे, फ्रॉम द फार्मर्स ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटायर कम्युनिटी। ठीक है, मतलब इंटायर पूरी की पूरी कम्युनिटी से वो पैसा यहाँ पे वसूलता था। ठीक है, महलवाड़ी सिस्टम पे। अब ये सारा का सारा क्या है, ये समरी है महलवाड़ी, रेवतवाड़ी और जमींदारी की। देखो यहाँ पर है आपके पास जमींदारी सिस्टम, कहाँ पर, इस वाले रीजन पे, उत्तर प्रदेश बिहार में। ठीक, आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो कि जमींदारी लैंड सिस्टम या आपके पास रेवेन्यू सिस्टम वाज मोस्ट फेमस इन द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया। पंजाब, ये आपके पास ये हिस्सा हो गया, पंजाब नहीं सॉरी, ये वाला जो हिस्सा हो गया वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश। ठीक है, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जॉन शोर। ठीक है, आपने जरूर बात याद रखनी है, किसकी रिकमेंडेशन पे ये स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था जॉन शोर।
तो विच वॉज स्टार्टेड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जॉन सोर इन 1793। 1793 में ये क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, और इन विच 19% टैक्स वॉज इंडक्टेड। ठीक है, 19% क्या किया जाता था, टैक्स को इंडक्ट किया जाता था, या टैक्स को क्या किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था। 19% का यहाँ पे रेट रखा होता था। ठीक है, या आप इस तरीके से भी लिख सकते थे कि द रेट ऑफ द टैक्स वाज 19%। ठीक है, ये था जमींदारी। देन हम बात करते हैं महलवाड़ी। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद हमने बात की रेयोतवाड़ी की। तो रेयोतवाड़ी मैंने आपको बताया कि रेयोतवाड़ी सिस्टम जो था वाज इंट्रोड्यूस बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो विच वॉज मोस्ट प्रेवलेंट इन आपके पास विच वॉज मोस्ट प्रेवलेंट इन द सदर्न इंडिया। ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस इन द 1820 और इन विच 51%, ठीक है, टैक्स इन विच 51% टैक्स वॉज कलेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। देखो यहाँ पर एक जमींदार होता था, यहाँ पे जमींदार नहीं होता था। यहाँ पर क्या करते थे, आपके पास फार्मर्स वर डायरेक्टली पेड देयर लैंड रेवेन्यू टू ब्रिटिशर्स। यहाँ पर जो फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे, डायरेक्ट पैसा देते थे किसको, ब्रिटिशरों को। एंड द थर्ड वन इज आपके पास महलवाड़ी सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय द होल्ट मैकेंजी। ठीक है, मतलब स्टार्ट विच वॉज क्रिएटेड बाय द होल्ट मैकेंजी एंड इंट्रोड्यूस बाय द विलियम बेंटिक। ये जरूर आपने यहाँ पर बात याद रखनी है, ये जो सिस्टम जो था विच वॉज क्रिएटेड बाय द होल्ट मैकेंजी बट इंट्रोड्यूस बाय द विलियम बेंटिक, जो इंट्रोड्यूस किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड वॉज मोस्ट प्रेवलेंट इन द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉरी, वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। ये ईस्ट साइड हो गया, या वेस्ट साइड हो गया, वेस्ट साइड ऑफ इंडिया इन 1822 एंड द टैक्स रेट वॉज 30%। ठीक है, और इसमें जो टैक्स रेट था वो कितना था, 30% यहाँ पे टैक्स रेट यहाँ पे रखा गया था। तो ये था सारा का सारा आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। लास्ट स्लाइड से आपको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर पता लगी होंगी। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। जिसको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो समझ आई है, वीडियो को कर दिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।